शेर और उसकी बहादुरी। एक घने और पुरस्कार जंगल में एक शेर रहता था जिसका नाम रुस्तुम था। रुस्तुम पूरी जंगल का बादशाह माना जाता था। उसकी धाड़ की आवाज मीलों दूर तक सुनाई देती थी। वो बहादुर भी था और आदिल भी, इसलिए सब जानवर उससे डरते भी थे और इज्जत भी करते थे। रुस्तुम का एक कायदा था, जो जंगल के कानून की इज्जत करे वो मेरा दोस्त है, जो जुल्म करे वो मेरा दुश्मन। इसी उसूल की वजह से जंगल में अमन कायम था। हर जानवर अपनी हद में रहता, न कोई किसी का हक मारता, न कोई झगड़ा होता। एक दिन रुस्तुम शिकार की तलाश में जंगल के दूसरे हिस्से में चला गया। वो बहुत बड़ा हिस्सा था, जहां दरख्त ऊंचे, घास घनी और नदी के किनारे हाथियों के झुंड रहते थे। वहां के जानवरों ने कभी रुस्तुम को नहीं देखा था। रुस्तुम नदी के पास बैठा ही था कि अचानक उसने शोर सुना। कुछ गीदड़ और भेड़िए एक कमजोर हिरन पर हमला कर रहे थे। हिरन खौफ से कांप रहा था, मगर उसके पास भागने की कोई जगह नहीं थी। रुस्तुम के दिल में रहम आया। उसने जोर से धाड़ मारी। रुक जाओ! पूरी वादी गूंज उठी। गीदड़ और भेड़िए कांपने लगे और सब एकदम पीछे हट गए। रुस्तम आहिस्ता आहिस्ता हिरन के करीब आया और बोला, डरो मत, अब तुम महफूज हो। हिरन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, शुक्रिया शेर बादशाह, मैंने सुना था कि जंगल में इंसाफ करने वाला एक शेर रहता है। आज मैंने उसे देख लिया। रुस्तम मुस्कुराया और बोला, इंसाफ करना ही जंगल का असल कानून है। जो ताकतवर कमजोर पर जुल्म करे वो जंगली नहीं बल्कि जालिम है। ये बात सुनकर बाकी जानवर शर्मिंदा हो गए। रुस्तम ने उन्हें कहा, याद रखो, ताकत कभी जुल्म के लिए नहीं बल्कि हिफाजत के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए। गीदड़ों ने सर झुका लिया। भेड़िए बोले, हमसे गलती हो गई बादशाह सलामत, हम वादा करते हैं कि अब कभी किसी कमजोर को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। रुस्तम ने कहा, अगर तुम सच बोल रहे हो तो साबित करो। हिरन को नदी पार तक छोड़ाओ और उसकी हिफाजत करो। और वाकई वो सब हिरन को महफूज मुकाम तक छोड़ आए। उस दिन के बाद जंगल के उस हिस्से में भी रुस्तम की धाड़ सुनाई देने लगी। सब जानवर उसे अपना मुहाफिज समझने लगे। कोई किसी पर जुल्म नहीं करता था। एक दिन एक छोटा सा बंदर रुस्तम के पास आया और बोला, शेर बादशाह, अब पूरा जंगल आपकी वजह से अमन में है, मगर क्या आप थक नहीं जाते रोज इंसाफ करते करते? रुस्तम हंस पड़ा, नहीं मेरे बच्चे, इंसाफ करना मेरे लिए थकन नहीं बल्कि ताकत है। जब जंगल के सब जानवर खुश होते हैं तो मैं सुकून महसूस करता हूं। बंदर ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर तो आप सिर्फ जंगल के बादशाह नहीं बल्कि उसके दिल भी हैं। रुस्तम की आंखों में नरमी आ गई। उसने आसमान की तरफ देखा, जहां सूरज सुनहरी रोशनी फैला रहा था। ये जंगल मेरा घर है, और जो अपने घर की हिफाजत करता है वही असली बादशाह है। उस दिन से रुस्तम का नाम सिर्फ जंगल के बादशाह के तौर पर नहीं बल्कि अमन के मुहाफिज के तौर पर भी मशहूर हो गया। उसकी दहाड़ अब खौफ नहीं बल्कि हिफाजत की अलामत बन गई थी। और जब भी कोई कमजोर जानवर मुश्किल में होता तो पूरा जंगल जानता था, रुस्तम आ रहा है।